जय श्री राम। आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं जीवन के बारे में, संसार के बारे में और ईश्वर के बारे में। तो आजकल देखने में ये आ रहा है कि ईश्वर का ज्ञान देने वालों की भीड़ आ गई है, बाढ़ आ गई है। ईश्वर को समझाने वाले लोग इतने हो गए हैं कि श्रोता कम पड़ रहे हैं, वक्ता ज्यादा हो गए हैं। ऐसा कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है। तो आज मैं एक वीडियो सुन रहा था, तो हमारे कबीरपंथी भाई साहब समझा रहे थे। तो ठीक है, जो कुछ भी बता रहे हैं वो वाजिब है, लेकिन उनका बताने का ढंग जो है वो न्याय संगत नहीं है। अब कबीरदास जी का जन्म यही कुछ मुगल आक्रांता आकर के जब भारत में उपद्रव मचाए थे, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण कर रहे थे, उसी कार्यकाल में कबीरदास जी आए हैं। तो ऐसा लगता है कि कबीरदास जी के आने से पहले ये संसार नहीं था और ये संसार में कोई ईश्वर नाम की चीज नहीं थी, और पहले के लोग अनाड़ी जीवन, पशुवत जीवन जीते थे। ऐसा कुछ उनकी बातों से दृष्टिगोचर होता है। और कबीरपंथी तो 2 कदम और आगे बढ़ गए। संत कबीर जी संत थे, उन्हें आत्मज्ञान था, लेकिन उनके अनुयायी उनको संत से भगवान बना दिए। संत से भगवान बना दिए, अब उनको भगवान मान करके पूजा करते हैं। कुछ लोग हैं जो कबीर को ही भगवान साबित करते हैं कि कबीर ही भगवान है, बाकी दूसरा कोई भगवान नहीं है। तो ये कहां तक न्याय संगत है? एक तरफ मुगल आक्रांता मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण कर रहे थे, और दूसरी तरफ कबीरदास जी ये समझाने में लगे हुए थे कि इस मंदिर में रखी हुई पत्थर की मूर्ति की पूजा करके भगवान को तू नहीं पा सकता। ये तेरी पूजा विधि गलत है, तेरी पूजा विधि कुछ और है, उस तरह से तू भगवान की पूजा कर। ये भारत के लोगों को समझा करके ये समझाना चाह रहे थे कि जितना मंदिर टूटता है टूटने दे, तू कोई विरोध मत कर, मंदिर की रक्षा करने के लिए अपनी जान मत दे। ये मंदिर की पत्थर की मूर्ति को पूज करके तू भगवान को नहीं पाएगा, भगवान तो कहीं और है, और उसे पाने के लिए तुझे यत्न करना चाहिए। ये पत्थर की मूर्ति और ये मंदिर, ये सब कुछ मिथ्या है जो तू बनाया हुआ है। ये भारत के लोगों को समझाने में व्यस्त थे। एक तरह से वो भी मुगल आक्रांता का ही काम कर रहे थे, लेकिन अंतर ये था कि वो हैवान के रूप में काम कर रहे थे और कबीरदास जी इंसान के रूप में काम कर रहे थे। दोनों में मात्र इतना ही अंतर था, लेकिन काम दोनों जन का एक ही था। एक तरफ मंदिर ध्वस्त हो रहे थे और दूसरी तरफ ये कबीरदास जी हिंदुओं को ये समझाने में लगे हुए थे कि ये मंदिर के अंदर रखी हुई मूर्तियां
ये निर्जीव हैं, ये भगवान नहीं है। इनके लिए तू संघर्ष मत कर, जितना तोड़ते हैं तोड़ने दे, भगवान तो तेरे अंदर हैं। अरे भाई, ये तो हर कोई जानता है कि भगवान हृदय में निवास करते हैं, लेकिन बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको बचपन से पालती है, पोसती है, थोड़ा समझदार बनाती है, फिर उसे शब्द ज्ञान कराती है, कर्म ज्ञान कराती है। उसके बाद वो उसमें चलते चलते परिपक्व होता है। परिपक्व होने के बाद युवक के रूप में होता है। तब उसे संसार के विषय वस्तुओं का ज्ञान होता है, और संसार के विषय वस्तुओं का ज्ञान होने के बाद फिर उसमें वो जो है अध्ययन करके आगे बढ़ता है। उसके बाद वो किसी डॉक्टर इंजीनियर की डिग्री हासिल करता है। हासिल करने के बाद फिर फील्ड में जाता है, प्रैक्टिकली जो है सब चीज़ों को सीखता है, और सीखते सीखते जब वो अभ्यस्त हो जाता है तब वो सच्चा डॉक्टर और सच्चा इंजीनियर बनता है। प्रक्रिया ये है, किसी के क्वालिफाइड बनने की प्रक्रिया ये है। और आप जो है शिक्षा दे रहे हो कि बालक पैदा हुआ और उसे माँ पालन पोषण न करे, उसे कोई शिक्षा दीक्षा न दे, उसे कोई विषय ज्ञान न कराए, और वो डायरेक्ट जो है जाकर के हॉस्पिटल में मरीज की सर्जरी करने लगे। लड़का बचपन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई न करे और जाकर के डायरेक्ट किसी पुल का निर्माण करने लगे, किसी इमारत का निर्माण करने लगे। ऐसा संभव है क्या? ऐसा होता है क्या? भारत वर्ष विश्व गुरु है। भारतवर्ष सदियों सदियों से, युगों युगों से विश्व गुरु रहा है, और भारत की धरती से ही संस्कृति सभ्यता पूरे विश्व में फैली हुई है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कबीरपंथियों को। कबीरपंथी जो समझाने का कोशिश करते हैं वो चीज हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन आप सीधा सीधा ब्रह्म के पास ऐसे ही पहुंच जाओगे। ये भक्ति योग मिथ्या है, भक्ति योग का कोई योगदान नहीं है। कर्मयोग को कोई महत्ता नहीं है। सीधा ज्ञान योग को आप समझाने के लिए उतर रहे हो समाज में, और लोगों को बेवकूफ साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो कनफुकवा गुरु हैं, ये जितने संत महात्मा हैं, अरे हमारे 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, ऋषियों मुनियों को लिखा हुआ सतग्रंथ, हमारे श्रेष्ठ देवी देवताओं के जीवन चरित्र, ये सब क्या झूठे हैं? केवल आपका जो है कबीर पंथ ही श्रेष्ठ है, कबीर पंथ ही सच्चा है, बाकी सब मिथ्या है और किसी में कोई सच्चाई नहीं है। आप किसको बेवकूफ बनाने के लिए निकले हो? अगर आप एक सच्चे आत्मज्ञानी होते तो इस तरह की मिथ्या धारणा कभी नहीं फैलाते। लच्छेदार बातों को जो है आप बोलना सीख लिए हो, लच्छेदार बातों को बोलना सीख करके आप समाज में निकले हो तत्व ज्ञान का बोध कराने, ईश्वर प्राप्ति कराने निकले हो।
क्यों? बचपन से किसी बालक को मां पाल पोस के उसको अपने संस्कारों से सींच करके धीरे धीरे उसे बड़ा नहीं बनाती है? क्या ये गलत बात है? और जब बालक थोड़ा किशोरावस्था में पहुंचता है तो क्या मां उसे किसी विषय वस्तु का ज्ञान भान नहीं कराती है? क्या माता पिता उनको विद्यालय नहीं भेजते हैं? क्या उन्हें शब्द ज्ञान, अंक ज्ञान नहीं कराते हैं? तो क्या वो कर्मयोग झूठा है, जहां माता भक्ति के द्वारा बच्चों को पाल पोस करके अबोध से किशोरा अवस्था में पहुंचा करके उसे हर चीज का ज्ञान भान कराया जाता है? उसके बाद माता के द्वारा ये समझाया जाता है कि ये सब तुम्हारे प्रियजन है, ये सब तुम्हारे पूर्वजन है, ये सब तुम्हारे अपरजन है, और सबके साथ प्रेम व्यवहार से पेश आना है। ये माता पिता की शिक्षा है। सब अपने हैं, सबसे प्रेम करना है, किसी का कभी दिल नहीं दुखाना है। इस तरह के संस्कारों को दे करके हर किसी का आदर सम्मान करना है, अपने बड़ों का आदर सम्मान करना है, छोटों से सदा प्रेम करना है। माता पिता ये संस्कार अपने बच्चे में डाल करके उसको क्या एक सात्विक बनाने का कार्य नहीं करते हैं? उसके बाद बच्चे स्कूल कॉलेज, आजकल तो स्कूल कॉलेज हो गए, पहले के समय में गुरुकुल में भेज करके गुरुकुल के अंदर उनको शिक्षा दीक्षा नहीं दिलाई जाती थी। क्या वो बच्चे किसी ज्ञान में पारंगत होकर के नहीं निकलते थे? तो किसी एक व्यक्ति के हृदय में प्रभु के बारे में बिना प्रेम उत्पन्न किए क्या प्रभु को पाना संभव है क्या? तो जो मंदिर है, मंदिर में जो मूर्ति है, वो मूर्ति भगवान की प्रतिमा है, और वो प्रतिमाएं कभी इस धरती पर के वही ब्रह्म इस धरती पर आकर के जिस तरह की लीला किया है, जिस तरह का जीवन जिया है, जिस तरह का कृत्य किया है, क्या उसके जीवन के चरित्र को बताना गलत है? क्या उस मूर्ति से आस्था पैदा करना, श्रद्धा पैदा करना, विश्वास पैदा करना और बच्चे को एक योग्य सक्षम बनाना गलत है? मंदिरों में भगवान राम की मूर्ति है, भगवान कृष्ण की मूर्ति है, भगवान शिव की मूर्ति है, मां दुर्गा की मूर्ति है, महावीर हनुमान की मूर्ति है, श्री गणेश की मूर्ति है। मैं कबीर पंथियों से पूछना चाहता हूं कि ये देवी देवता धरती पर क्या आए हैं या नहीं आए हैं? कुछ लीलाएं किए हैं या नहीं किए हैं? क्या मानते हो तुम? वही ब्रह्म राम बन के आवश्यकता पड़ने पर इस धराधाम में आया है। वही ब्रह्म कृष्ण बन के इस धराधाम में आवश्यकता पड़ने पे आया है और सारी मानवता को जीने का तरीका सिखाया है। वही ब्रह्म अगर राम बन के, कृष्ण बन के नहीं आते इस संसार में
और जीवन जी करके लोगों को जीवन चरित्र की शिक्षा नहीं देते तो आज इस धरती पे जंगल राज होता। जैसे बहुत सारे देशों में जंगल राज है, वहां न कोई सभ्यता है, न कोई संस्कृति है, न कोई संस्कार है, उस तरह का जंगल राज यहां भी होता। तो ब्रह्म की ये जन्मस्थली है, भारतवर्ष ब्रह्म की जन्मस्थली है। अगर वो ब्रह्म बार बार यहां आकर के यहाँ को लोगों को सभ्यता संस्कार संस्कृति सिखाता रहा है और उस सभ्यता संस्कार संस्कृति का अनुकरण करने वाले लोग अगर अनुकरण कर रहे हैं तो वो गलत है। क्या उन्हें अनुकरण नहीं करना चाहिए? क्या उस अनुकरण से उनको आत्मबल पुष्ट नहीं होता है? उनका आत्मबल, क्या उनके जीवन चरित्र से उनको शिक्षा नहीं मिलती है? क्या उस तरह का जीवन जी करके वो उस ब्रह्म के जैसा बनने की इच्छा नहीं प्राप्त करते हैं? और योग्य बनने के बाद क्या ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग को अपना करके वो ब्रह्म को नहीं प्राप्त होते हैं? क्या वो ब्रह्म को नहीं देखते हैं, जानते हैं? तो क्या ये भारतीय सभ्यता संस्कृति संस्कार ये उचित नहीं है? तो क्या करें हम भगवान राम कृष्ण शिव की पूजा आराधना छोड़ करके कबीर की पूजा शुरू कर दें? अरे ठीक है भाई, आपके लिए कबीर अगर भगवान है तो आप कबीर को भगवान करके मानो, लेकिन संसार में मिथ्या धारणा पैदा करके लोगों के अंदर भ्रांतियां क्यों पैदा करते हो? सीधे साधे लोगों के जीवन में जहर क्यों घोलते हो? बच्चा पैदा हुआ है और उसके हाथ में कैंची दे करके आप हॉस्पिटल में भेज रहे हो कि चलो किसी मरीज की सर्जरी कर दो। डायरेक्ट वो सर्जरी उसकी कर देगा क्या? अरे बचपन से उसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके उसमें परिपक्व होना पड़ेगा। श्रेणियों को पार करते हुए जब वो उस श्रेणी में पहुंचेगा, डॉक्टर की पढ़ाई करेगा, जब उसके ज्ञान को अर्जित करेगा और उसका डॉक्टरों के सानिध्य में रह करके प्रैक्टिकली उस पर रिसर्च करेगा, सीखेगा, परिपक्व बनेगा, तब जाकर के वो किसी पेशेंट की सर्जरी कर सकता है। अब आप डायरेक्ट एक बच्चे को कैंची पकड़ा करके, लोग जो आज अबुध हैं, जो ब्रह्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं समझ रखते हैं, आप उनको सीधा सर्जरी जो है कैंची पकड़ा करके एक अबोध बालक को किसी पेशेंट का सर्जरी करने के लिए ले जाकर के खड़ा कर दे रहे हो। क्या यही आपका कहना है? क्या इसी तरह कोई ईश्वर को समझ सकता है क्या? और अगर आप ईश्वर को जाने हो, समझे हो, तो मुझे विश्वास नहीं होता। आपके इस आडंबर से, आपके इस प्रचार प्रसार से मुझे तो ये नहीं लगता है कि आप ब्रह्मज्ञानी हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुए हैं। क्योंकि आप एक सियार चिल्लाया तो पूरे इलाके के सियार चिल्लाना शुरू कर दिए। हुआ 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 करते करते पूरे वातावरण में हुआ हुआ का माहौल पैदा हो गया। वही काम तो आप भी कर रहे हो। अरे ठीक है, आप कबीर जी को मानिए। बहुत से इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो तुलसीदास पे भरोसा करते हैं, तुलसीदास पे विश्वास करते हैं, तुलसीदास की भक्ति को
प्यारी भक्ति समझते हैं, सूरदास की भक्ति को प्यारी भक्ति समझते हैं, मीरा की भक्ति को प्यारी भक्ति समझते हैं। तो क्या ये सब भक्त जो है फालतू हैं? ऐसी बात नहीं है। आप लोग ठीक है, कबीर का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन ये मत भूलिए कि कबीर से पहले भी हमारे हजारों संत महात्मा ऋषि मुनि कबीर से कई गुना अधिक उन्नतशील इस धरती पे पैदा हो करके और अपने अनुभव को ग्रंथों में लिख करके चले गए। जिस ग्रंथ को नालंदा यूनिवर्सिटी में जला दिया गया है, क्यों जला दिया गया? प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति को मिटा करके आज से भारत को बता रहे हो कि अभी 5000 वर्ष से ये भारत जो है, भारत का जन्म हुआ है और 5000 सालों से भारत का इतिहास हुआ है। क्या समझने वाले यहां बेवकूफ पागल बने हैं, बैठे हैं क्या? अरे एक कलयुग चल रहा है, एक कलयुग चल रहा है, इसमें अभी केवल 5500 वर्ष बीता हुआ है। ये 4,32,000 वर्ष इसका आयुद्वार है। तो इसे छोड़ो, इसका तो अभी बहुत कार्यकाल बाकी है। लेकिन इसके पहले द्वापर युग था, जिसका कार्यकाल इस कलयुग से डबल था, 2 गुना था। 8,64,000 वर्ष था, जिसमें भगवान कृष्ण द्वापर के अंत में आकर के लीलाएं किए हैं, लीला करके और इस संसार से प्रस्थान किए हैं। वो द्वापर 8,64,000 वर्ष का था। और इसी तरह से त्रेता युग, जिसमें भगवान राम आए, वो 17 लाख कुछ हजार वर्षों का था। और उसके पहले सतयुग था। सतयुग भी कुछ 34-35 लाख वर्षों का कार्यकाल का युग था। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये 3 युगों का मतलब कम से कम 40-45 लाख वर्षों से भारत का इतिहास, परंपरा, पद्धति के हिसाब से एक दूसरे को प्राप्त होता आ रहा है। तो 40-45 लाख वर्षों की परंपरा को आप जो है 5 वर्षों की परंपरा, 5000 वर्षों की परंपरा साबित करने निकले हो। हम यूं ही मान लेंगे क्या आपकी बात को? हमें कोई ज्ञान भान नहीं है क्या? हम भारतीयता को नहीं समझते हैं क्या? हम अपने वेद शास्त्र पुराण को नहीं समझते हैं क्या? तो आप अपना कार्य करो, लेकिन किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। जो भारतीय पद्धति है, उससे श्रेष्ठ इस पूरे संसार में कोई पद्धति न है, न थी और न हो सकती है। भारतीय पद्धति से भारतीय लोगों को श्रद्धा भक्ति के माध्यम से धीरे धीरे सीखते सीखते परिपक्व होते होते ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म बोध भी हो जाता है। डायरेक्ट कोई जमीन से उड़ के चांद पे नहीं पहुंच सकता है। उसको धीरे 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 अभ्यास के द्वारा, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा एक पद्धति होती है, एक परंपरा पद्धति होती है, जो
भारतीय सभ्यता, संस्कृति, संस्कार जिसकी शिक्षा दीक्षा देते हैं, और भारतीय सभ्यता संस्कृति अपने आप में परिपूर्ण है। आप इसका खंडन करने की सामर्थ्य अपने आप में नहीं रखते हैं। अरे आप भ्रांतियों को मिटाने निकले हैं ना। आज तक इस धरती पे जरा आप ये बताइए कि किसी का फूल से जन्म हुआ है क्या? आप भगवान कबीर को भगवान मानते हो, ठीक है, वो कैसे भी आए, कैसे भी थे, वो संत थे, प्रभु भक्त थे, उनको मैं वंदन करता हूं। उनका मुझे किसी तरह से कोई अपमान नहीं करना है। वो संत थे और वो प्रभु भक्ति को हृदय में धारण करके जीवन जिए थे, इसलिए उनको नमन करता हूं। उनके अंदर वो ब्रह्म रूप में, ब्रह्म ही कबीर रूप में आए थे, ये समझ करके मैं उनको नमन वंदन करता हूं। उनका अनादर मैं नहीं करता हूं। लेकिन ये जो उनके अनुयायी हैं, जो मिथ्या धारणा संसार में फैलाने के लिए निकले हुए हैं, अरे आपके दीपक तले स्वयं अंधेरा है। फूल से कबीरदास जी का जन्म दिखा रहे हो और मरने के बाद कबीरदास जी पुनः फूल हो गए। किसको सिखा रहे हो? आज तक इस सृष्टि में ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ हुआ है क्या जो बिना पुरुष प्रकृति के ही आ गया, फूलों से पैदा हुआ और मर के फूलों में परिवर्तित हो गया और अपना उपदेश देकर के इस संसार से चला गया। अरे परम ब्रह्म परमात्मा जो प्रामाणिक रूप से मान्य है, वो भगवान राम, वो भगवान कृष्ण भी आए, इस संसार में आए तो एक हिसाब से आए, एक पद्धति से आए, एक रीति से आए। वो जन्म लिए या प्रकट हुए वो बाद की बात है, लेकिन माता कौशल्या पिता दशरथ के पुत्र बन के आए और बाल लीला, माता को बाल लीला दिखा करके प्रकट हुए। प्रकट होकर के उनके शिशु बन करके रोदन शुरू किए। वो एक पद्धति थी। भगवान कृष्ण आए, माता देवकी के गोद में, कारागृह में जन्मे या प्रकट हुए। वो सामर्थ्यवान है, वो किसी तरह की भी लीला कर सकते हैं। उनकी लीलाओं का कोई अनुमान लगाने में सक्षम नहीं है। भगवान शिव कीजिए, आदि अनादि अजन्मा है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव माता पार्वती के द्वारा ही इस सृष्टि का निर्माण किया गया है। वो अजन्मा अनादि, जिसका न कोई जन्म है न कोई मरण है, ऐसे स्वयं परब्रह्म परमात्मा जिस धराधाम पे विराजमान है, तुमको शर्म नहीं आती ऐसे धराधाम पर किसी को भगवान साबित करने के लिए? क्या भगवान शिव साक्षात परब्रह्म परमात्मा इस धरती पर विराजमान नहीं है? क्या इस धरती के कण कण में वो समाये नहीं हुए हैं? क्या वो जन जन के हृदय में निवास नहीं करते हैं? क्या उनको आप छोटा दिखा करके कबीरदास जी को बड़ा बनाने के लिए निकले हो? ये मिथ्या धारणा है। ऐसी बातें किसी को सुनाना जहर पिलाने के समान है।
हाँ ठीक है, आपकी जो भी श्रद्धा भक्ति है वो करिए, और जो भी पद्धति है उसे लोगों को सिखाइए। अगर उनको ब्रह्म ज्ञान होता है तो अच्छी बात है। हमें तो नहीं लगता है कि वो कभी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उनको ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर सकते हो तो ठीक, अच्छी बात है, करो। लेकिन किसी का अपमान गलत बात है, किसी सदग्रंथ का अपमान गलत बात है, किसी देवी देवता का अपमान गलत बात है, किसी संत महात्मा का अपमान गलत बात है। आप तो पूरी भारतीय सभ्यता संस्कृति को झूठा साबित करके स्वयं को ही सच साबित करने में लगे हुए हो। ये भी कोई बात हुई क्या? आप एक अबोध बालक को इंजीनियर बना करके निर्माण कार्य करने का आदेश दे रहे हो। क्या वो इस तरह से निर्माण कार्य कर लेगा क्या? एक अबोध बालक को सर्जरी करने के लिए हॉस्पिटल में भेज रहे हो, क्या वो किसी मरीज की सर्जरी कर लेगा क्या? क्या उसको ठीक कर लेगा क्या? क्या उसकी पद्धति, परंपरा पद्धति उसको सीखना आवश्यक नहीं है? तो भारतीय संस्कृति सभ्यता जमीन से उठा करके आसमान पर पहुंचाने वाली पद्धति परंपरा है। ये अपने आप में परिपूर्ण है, इसे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। आज भी इसी धरती पे लाखों की संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सीधा भगवान से जुड़े हुए हैं, जो ईश्वर से उनका तारतम्य नाता है। आप क्या समझते हो? आप क्या समझते हो कि आपके ही उपदेश से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है क्या? और कोई विधि नहीं है क्या? किसी स्थान पर पहुंचने के लिए केवल पूरब से आने वाला मार्ग ही उचित है क्या? उत्तर से, दक्षिण से, पश्चिम से कोई मार्ग आता है, वो मार्ग उचित नहीं है क्या? क्या आप ये समझाना चाह रहे हो? ये उचित नहीं है। आप प्रचार प्रसार करिए, लेकिन हमारे देवी देवताओं का, हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे सदग्रंथों का अपमान कदापि नहीं करोगे। आप तो लोगों को श्रद्धा भक्ति विहीन करने निकले हो। भक्ति योग को झूठा साबित करके, कर्म योग को झूठा साबित करके, हठ योग को झूठा साबित करके सीधा ज्ञान योग पर आप ले जाकर के उनको ब्रह्म का दर्शन करा रहे हो। तो ऐसा संभव है क्या? कोई कर सकता है क्या? धीरे 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 एक वृक्ष, आम की एक कुसली है, वो जमीन में डाली जाती है और उसके अंकुर निकलने का भी एक समय होता है कि इतने दिन के बाद उस कुचली से जो है अंकुर स्फुरित होगा, और वो अंकुर स्फुरित होगा तो वो छोटा सा पौधा होगा। उसमें जल डाल के सींचा जाएगा, सींच करके उसे बड़ा बनाया जाएगा। बड़ा बनाने के बाद में उसका फलने फूलने का एक समय होता है। उस समय तक उसका सृजन करना, उसका सिंचन करना, उसकी देखभाल करना ये आवश्यक होता है। डायरेक्ट वो फल नहीं देने लगता है। उसके जन्म से लेकर फल देने के समय तक में काफी समय लगता है, और उसी प्रक्रिया का नाम भारतीयता है। और भारतीय सभ्यता संस्कृति अपने आप में पूर्ण है।
यहाँ भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है और ज्ञान योग भी है। भक्ति योग बच्चों को, अपने बालकों को सुसंस्कारित करके उनको कर्मों का ज्ञान कराते हैं। सब में ईश्वर है, सब में ब्रह्म समाया हुआ है, सबके साथ सद्भाव करना है, सबको यथोचित सम्मान देते हुए जीवन यापन करना है, किसी दीन दुखी की सहायता करना है, पराई नारी को माता मानना है, पराये धन को जहर के समान समझना है। ये सब शिक्षाएं दीक्षाएं भारतीय सभ्यता संस्कृति देती है, अन्य सभ्यता संस्कृति नहीं देती है। यहां लोग मां भक्ति के गोद में पल करके बड़े होते हैं, फिर उनमें श्रद्धा विकसित की जाती है, मंदिरों में भेजा जाता है, देवी देवताओं का दर्शन कराया जाता है, फिर उन देवी देवताओं के जीवन चरित्र को समझाया जाता है। उनके जीवन चरित्र को समझ करके बच्चे उनके जैसा, उनके चरित्र का अनुकरण करते हैं, अनुकरण करके एक सदाचारी व्यक्ति बनते हैं। सदाचारी व्यक्ति बनने के बाद वो गुरुकुलों में जाते हैं, जहां गुरु उनको योग्य समझ करके ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दीक्षा देते हैं। योग साधना तपस्या में तप करके अपने शरीर के विकारों को जलाकर निर्विकारी बनाने की प्रक्रिया सिखाते हैं, और निर्विकारी बनने के बाद वो युवक आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं। ये एक परंपरा पद्धति है, भारत इससे युगों युगों से परिचित है। आप किसको समझाने निकले हो? आप हमें झूठा साबित करके स्वयं को सच साबित कर रहे हो। ये आपका कृत्य उचित नहीं है। ठीक है, आप कबीरदास जी के भक्त हो, कबीरदास की पूजा करो और अपनी सद्गति को प्राप्त करो, लेकिन भोले भाले लोगों को भ्रमित करके उनको दिग्भ्रमित मत करो। वो डायरेक्ट, आज उनकी स्थिति एक अबोध बालक की हो, और डायरेक्ट जो है वो ज्ञान योग को नहीं समझ सकते। वो भक्ति योग को जब समझेंगे, कर्म योग को जब समझेंगे, उस विषय में जब परिपक्व हो जाएंगे, तो योग तपस्या साधना करके निर्विकारी बनने का प्रयास भी करेंगे, और निर्विकारी बन के उस ब्रह्म ज्ञान को, उस आत्म ज्ञान को देख करके अपने जीवन को धन्य भी बना लेंगे। एक परंपरा पद्धति, भारतीय परंपरा पद्धति जो चीज कर रही है वो अपने आप में पूर्ण है, और आप जमीन छोड़ करके सीधा आसमान पर लोगों को ले जा करके छोड़ दे रहे हैं। ये भी कोई शिक्षा है क्या? अरे कबीरदास जी जो बात बोले हैं उसका अनुकरण करो, उस पे चलो, लेकिन इतने आगे मत बढ़ जाओ कि सारे संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, भगवान के दिव्य अवतारों को आप झुठला करके उनको गलत साबित करो। एक दुस्साहस कदापि करना उचित नहीं है। अगर ऐसा दुस्साहस करोगे तो हमारे लिए आप हमारे शुभ चिंतक नहीं हो, हमारे अशुभ चिंतक हो, हमारी सभ्यता संस्कृति पर आघात करने वाले एक मुगल आक्रांता के समान हो। हम इसे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसी के साथ अब मैं अपनी गाड़ी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि अपने ईश्वर का, अपने शास्त्र पुराणों का अगर कोई अपमान करे तो
हृदय में आग की ज्वाला न जल उठे, वो स्वधर्म प्रेमी नहीं होता, वो स्वराष्ट्र प्रेमी नहीं होता, और वो सच्चा ईश्वर भक्त नहीं होता। इसलिए मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को जागरूक बनाइए। ये दिव्य कार्य है। ईश्वर श्रद्धा भक्ति समझाना एक संसार का बहुत पवित्र कार्य है। करिए, लेकिन एक हिसाब से करिए। किसी का अपमान न करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ साबित करिए, लेकिन किसी का अपमान करके खुद को श्रेष्ठ साबित करना ये आपकी अपरिपक्वता का द्योतक है। किसी का अपमान उचित नहीं है। हर रूप में ईश्वर का ही अस्तित्व इस संसार में सक्रिय है। किसी का सम्मान उचित है, अपमान उचित नहीं है। आप हमारे देवी देवताओं का अपमान करोगे, हमारे मंदिर में हमारे आराध्य देवी देवताओं को अगर गलत साबित करना चाहोगे तो हम कदापि शांत नहीं रहेंगे। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आज कुछ लोग हैं जो हमारे अंदर आवेश को पैदा करते हैं, आवेश को भरते हैं। आज हमें आवेश में आकर के कुछ कहना पड़ा है। अगर मेरी बातों से किसी को किस तरह का कुछ ठेस पहुंचता हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि हर रूपों में मैं अपने प्रभु को ही देखता हूं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। फिर कभी और कुछ। जय श्री राम।